गवर्नमेंट जॉब लेना है वो दो ही सब्जेक्ट लेंगे, या तो मैथ या तो आर्ट्स। अगर कोई प्रोफेशनल कोई कोर्स करना है, दोनों में से कोई लो, या तो मैथ लो या तो आर्ट्स लो। कोई कहता है ना, देखो लाइव वीडियो भी बन रहा है, ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे बना रहे हैं। कोई बहुत लोग ऐसे टीचर लोग होंगे कि कॉमर्स ले लो बैंक में हो जाता है, बोलता है ना। तो ये उससे ये पूछना कि हम कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं क्या यही सवाल पूछा जाता है, बस यही सवाल करना और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? जो बोलेगा कि कॉमर्स ले लो तुम्हारा बैंक में हो जाएगा, तो उससे ये पूछना कि सर ठीक है हम लेंगे कॉमर्स से। अब हमारा जो नौकरी होगा तो कॉमर्स से सवाल पूछेगा ना, बस यही सवाल करना है। अगर वो बोला हाँ या ना, तब उसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। तो याद रखना, बैंक का नौकरी अगर पाना है तो तुम्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ, कॉमर्स में कोई सवाल, मैथ कॉमर्स से कोई भी सवाल नहीं आता है। पहला रीजनिंग, कॉमर्स से कोई लेना देना है नहीं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स उसको कहते हैं जैसे वर्तमान में क्या हो रहा है, कौन क्या है मंत्री में, ठीक है ना, उसको कहते हैं। और फोर्थ है इंग्लिश। तो बताओ इसमें कह रहा है 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य के, इसके अलावा अन्य सभी शून्य। तो अन्य सभी शून्य क्यों कर रहा है? कह रहा है कि इसका 2 शून्य दिया हुआ है, 2 शून्य 5/3 और माइनस 5/3, ये 2 शून्य दिया हुआ है। कैसे बनाओगे? देखो बढ़िया से 10th जो क्लास है ना, ये तुम्हारा स्टेप है, या तो तुम कह सकते हो जमीन पे हो। अगर 10th का मैथ बहुत बढ़िया से आ गया, एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया, तो 11th में तुम अगर आर्ट्स लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैथ मजबूत है। अगर मैथ कमजोर हो गया, 11th में आर्ट्स लोगे और गवर्नमेंट की तैयारी करोगे, तो समझो बहुत दिक्कत होने वाला है, यानी संभव नहीं है निकालना। समझ में आ रहा है ना? कोई कह देगा कि तेज कर देंगे, तो इतना आसान नहीं है। जोड़ घटाओ गुना भाग 4 गो चीज है ना, तो जोड़ घटाओ गुना भाग कितने तरीका का होता है सारा चीज बताए हैं। तो तुम लोग देखो, हमारे पास जो स्पेशल बेसिक मैथ है वो 3 महीना का है, तो कंपटीशन में कोई तुमको 3 महीना खाली बेसिक के नहीं पढ़ाएगा, 10 दिन या 5 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। तो इसलिए बेसिक मतलब 10th स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सो हमसे पूछो, मजबूत कर लो 10th। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो, अगर बिजनेसमैन बनना है या कुछ भी इधर, तब तक खैर कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए, मैथ स्ट्रॉन्ग करो। 11th में अगर मैथ लेना है तो मैथ लो, आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स। देखो हम ये मतलब अगर जिनको गवर्नमेंट जॉब लेना है वो 2 ही सब्जेक्ट लेंगे, या तो मैथ या तो आर्ट्स। अगर कोई प्रोफेशनल कोई कोर्स करना है, दोनों में से कोई लो, या तो मैथ लो या तो आर्ट्स लो। कोई कहता है ना, देखो लाइव वीडियो भी बन रहा है, ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे बना रहे हैं। कोई बहुत लोग ऐसे टीचर लोग होंगे कि कॉमर्स ले लो बैंक में हो जाता है, बोलता है ना। तो ये उससे ये पूछना कि हम कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं क्या यही सवाल पूछा जाता है, बस यही सवाल करना और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? जो बोलेगा कि कॉमर्स ले लो तुम्हारा बैंक में हो जाएगा, तो उससे ये पूछना कि सर ठीक है हम लेंगे कॉमर्स से। अब हमारा जो नौकरी होगा तो कॉमर्स से सवाल पूछेगा ना, बस यही सवाल करना है। अगर वो बोला हाँ या ना, तब उसका जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। तो याद रखना, बैंक का नौकरी अगर पाना है तो तुम्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ, कॉमर्स में कोई सवाल, मैथ कॉमर्स से कोई भी सवाल नहीं आता है। पहला रीजनिंग, कॉमर्स से कोई लेना देना है नहीं। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स उसको कहते हैं जैसे वर्तमान में क्या हो रहा है, कौन क्या है मंत्री में, ठीक है ना, उसको कहते हैं। और फोर्थ है इंग्लिश। तो बताओ इसमें कॉमर्स कहाँ आया? आया कॉमर्स। बहुत ऐसे, देखो बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत ऐसे टीचर जो हैं वो बोल देते हैं कि कॉमर्स ले लो बैंक में हो जाएगा। अरे यार आसान है क्या, कॉमर्स ले ले बैंक में हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं है, कहावतें बन जाती हैं। जब कॉमर्स लेकर अगर बैंक की तैयारी करोगे ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैथ तुम्हारा मजबूत है तब तक खैर कोई दिक्कत नहीं,
अगर मैथ कमजोर है तो इतना प्रॉब्लम होगा कि तुम कहोगे कि या तो मेहनत डबल करना शुरू कर दोगे, नहीं तो कहोगे कि नहीं होगा गवर्नमेंट। क्योंकि पहला बात कि एक तो मैथ से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा, दूसरा जीके जीएस जो होता है वो भी छूट जाएगा। तब पढ़ क्या रहे हो, केवल तुम्हें उसमें कॉमन जो होगा इंग्लिश होगा और कुछ नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आर्ट्स नहीं तो मैथ, दोनों बेस्ट है। बहुत लोग बोलते हैं ना आर्ट्स फालतू है, फालतू है, फालतू नहीं है, बहुत बेस्ट है। अगर उसकी अच्छी तरह से तुम्हें नॉलेज हो गया ना तो उसका कंपेयर नहीं कर सकते कि तुम क्या कर सकते हो। बहुत कुछ तुम उसके मतलब वो आर्ट्स लेकर बहुत कुछ तुम कर सकते हो। आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। आईएएस यूएस का जो तैयारी लोग करते हैं ज़्यादा आर्ट्स से लेकर करते हैं। पूरा इतिहास भूगोल पूरा सब कुछ जानकारी होना चाहिए। आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसका लोग समझता नहीं है, वो आर्ट्स से में आता है। हाँ, आर्ट्स लेना तो हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री लेना, सिविक्स ज्योग्राफी ये सब आर्ट्स में लेना, ये सब बढ़िया है। इससे रिलेटेड आता है मतलब क्वेश्चन बैंक में हो चाहे सॉरी बैंक में तो करेंट अफेयर्स, लेकिन इक्का दुक्का जाता है जैसे एसएससी हो, रेलवे में हो, यूपीएससी का तैयारी कर रही हो तो आर्ट्स से बहुत अच्छा है। आर्ट्स आंख मूंद कर लो। अगर मैथ्स तुमको टॉप लग रहा है तो आर्ट्स आंख मूंद कर लो। सरकारी नौकरी में जाना है तो, अगर तुम्हें प्राइवेट कोई काम करना है जो मन करे सो ले लो, तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तो इसलिए इस बेस मजबूत करो। अगर अब एक और बात, अगर ये मैथ कमजोर हो गया, ये मैथ कमजोर हो गया, आर्ट्स ले लिए तो और प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम वैसे भी होगा वैसे भी होगा। कहने का मतलब मैथ कमजोर होगा तो फिर इंट्रेंस मतलब जो तुम्हारा कंपटीशन का जो मैथ है उसमें बहुत तुमको दिक्कत होने लगे। इसलिए मैथ एकदम स्ट्रॉन्ग कर कर चलना है, तब भी तुम्हारे लिए सब कुछ परफेक्ट। और गारंटी हम ले रहे हैं यार, छोड़ो ना, नौकरी दिलाना हमारा ही गारंटी है। तुम मेरे पास बस 1 साल समय दे दो, गारंटी है, लिख कर भी देंगे। गार्जियन को लेकर आना लेकिन, ठीक है। लेकिन हम जो अब ऐसा नहीं कि हम बोल दें नौकरी तो हम दिला देंगे, ऐसा नहीं। जिस तरह हमारा बेसिक मैथ में कंडीशन होता है उसी तरह मेरा कंडीशन है। कैसे तैयारी करानी है, क्या क्वेश्चन आने वाला है, वो सारा मेरा काम है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा गारंटी है, इतना ज़्यादा क्या अब तुम लोग के ऊपर है। चलो ये क्वेश्चन है, अब समझते हैं। ये इसी का शून्यक है तो कह रहा अन्य शून्यक निकालिए। तो देखो इसको हम लिखेंगे, चूंकि शून्यक का बहुपद, शून्यक का बहुपद, तो यहां देखो प्लस है ना, तो यहां सब में एक्स एक्स दिख रहा है, एक्स, ठीक है। यहां प्लस है ना तो यहां लिखना माइनस, ये जो है सो लिख दो, कोई दिक्कत। फिर एक्स से लिखना, यहां क्या है माइनस है ना, क्या लिखना प्लस। समझ में आया या नहीं आया, आया ना। तो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, चूंकि x माइनस 5/3 x प्लस 5/3 इक्वल 0, ठीक है ना। शून्यक जब निकालते हो, जब शून्यक निकालते हो तो 0 दोगे ना, तभी ना ये चीज इधर जाता है, समझ में आ रहा है। और ये चीज इधर जाता है, देखो इतना बराबर ये रखोगे तो माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आ गया मेरा शून्यक। फिर इतना है, इतना बराबर ये रखोगे तो ये इधर जाएगा तो फिर माइनस में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दो तरीका है। एक तो तरीका मन में ए मन में बी, मन में ए मन में बी, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, सबको अच्छी तरह से है ना। अब इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर स्क्वायर, यानी ये निकल जाएगा इक्वल 0। सॉल्व करने आता है ना, बटा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0। 3x स्क्वायर माइनस 5 इधर गया तो 0, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम इसमें क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। इसको एक और तरीका से तुम चाहते तो बना सकते थे, ठीक है ना।
लेकिन वो तरीका हम इसलिए यूज नहीं किए कि तनी तुम लोग को दिक्कत हो सकता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इससे हम क्या करेंगे, अब 3x² - 5 से इसमें हम भाग करेंगे। करें 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x -5। देखो इसको ऐसे भी बना सकते थे, इतना है ना, इतना भी, इतना पे भी छोड़ सकते थे, इसी से तुम इसमें भाग कर सकते थे। तो बटा रहा है ना, तो तुम लोग को उतनी गुना उना करने में दिक्कत हो सकता था, इसलिए हम नहीं बताए। चलो अब ध्यान से समझना, बेसिक मैथ में बहुत अच्छी तरीका से बतलाए हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस पहले नहीं लिखते हैं, 3 है, x⁴ है, यहाँ x², तो कितना x से गुना करना होगा, वेरी गुड, यानी x² से करते हैं। 3x⁴ माइनस प्लस माइनस 5x² ना, तो x² यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिख लो। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया। ये 6x3, ये बड़ा है, प्लस माइनस घटाएंगे, 5 में से 2 गया, 3x² माइनस 10x माइनस 5। कोई दिक्कत? प्लस प्लस 3 दूनी 2 बार में आ रहा है, तो हम यहां लिखेंगे 2, ठीक है। x³ है, यहाँ x² है, कितना x है, एगो x है। अब गुना करते हैं, प्लस 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 2/3 x में x² से करेंगे तो x³ प्लस माइनस 2×5 10x यहाँ है ना, तो यहाँ पे लिखना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया 3x²। हाँ ये लो, कोई दिक्कत? प्लस प्लस यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो कितना 1, x² है, x² है, तो 1 से ना करेंगे, तो सब तो यही होगा, होगा ना जी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो ये तुम्हारा दूसरा बार ये बैच चालू हो रहा है, पढ़े हो, अब ये नहीं कि पूरा एकदम खत्म, ऐसा नहीं, पढ़े हो तो कुछ कुछ बोलते रहो, कुछ जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है, कोई सवाल जवाब करना सो करते रहो, ठीक है ना। इतना तो आ गया, तो हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि वी नो दैट, तन इंग्लिशो लिख दें तब ना लोग समझेगा कि हाँ इंग्लिश भी कुछ बताया जाता है। क्या भाज्य बराबर, यही ना होता है, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो 0 है, तो हटा दे क्या इसको, चाहे रहने दो, लिख देते हैं 3x² - 5x² + 2x + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत उक्कत, कोई दिक्कत है? पूरा अच्छी तरह से आ रहा है? इसका ये तो निकला हुआ है ना, यही ना था जी, इसका तो शून्यक निकला था, ये अब लेंगे और इसका शून्यक हम निकालेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं कैसे, चूंकि x², अब यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, तो क्या है हमारा, x² + 2x + 1 = 0। कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग तोड़ना भी जानते हैं, x² के बगल में 1, 1 में 1 से करेंगे 1, है ना, तो 1 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए, अरे एक एकम एक के ना, x² प्लस एगो x प्लस एगो x + 1, एगो x आ गया, कोई दिक्कत? इक्वल, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी?
एक्स एक्स का मान बच गया एक्स प्लस 1, कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलता है, एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत? अब देखो x प्लस 1 मिल रहा है, फिर x प्लस 1 इक्वल 0। चूंकि x प्लस 1 इक्वल 0 इसलिए x इक्वल -1। फिर यही x प्लस 1 इक्वल 0 इसलिए x इक्वल, भारी है क्या? यहां से लेके यहां तक बना है। अब हमको ये बताओ समझ में आया है कि नहीं? तो भारी कहां से हुआ? भारी का मतलब समझते हो क्या? हाँ तो यार समझ में आ गया तब काहे के लिए भारी कहते। देखो बड़ा चीज मत देखो, 11th में पढ़ोगे ना मैथ तो 2-2 नहीं 3-3 पेज चला जाता है, हालतें खराब हो गई। हाँ माइनस प्लस गड़बड़ तो खत्म। देखो भारी उसको कहा जाता है ना कि जो समझ में नहीं आए। अब मान लो ये 2 ही लाइन का है और समझ में नहीं आए तो वो आसान है या भारी है? और 10 लाइन का है और एकदम पूरा 100 में 100% समझ में आ गया तो भारी है क्या आसान? तो इसलिए जब समझ में आ गया तो वो नहीं देखना है, समझना मेन चीज है। अब देखो क्या कह रहा है, अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए, इसलिए अन्य शून्यक बराबर, तो यही ना मेरा अन्य शून्यक है, क्या है? -1 -1। कोई दिक्कत? एक बात याद रखना, कितना पावर है? तो हम एक तरीका बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव बता रहे थे, तरीका हम बतलाए थे, कितना पावर है? 4। तो कितने इसके शून्यक होंगे? 4। कितना अगर 3 पावर हो तो कितना होगा शून्यक? 3। ये एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, दे देगा x क्यू जो भी हो, आप कह देगा कि निम्नलिखित में कितने शून्यक होंगे। समझ में आया? और तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, इसको नोट करो।